बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलखियाँ बढ़ रही हैं, कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। अब पंजाब में हुआ ये है कि सियासी तौर पर तलखियाँ इतनी बढ़ रही हैं और लगता यह है कि अब ये मामला सड़कों पर आ सकता है। उसकी वजह यह है कि आज पंजाब असम्बली में ये हुआ कि ख़ुद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली नून लीग के एक रुकन को रोकते रहे कि इस तरह की बातें ना करें, और नज़र आ रहा था कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़, बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ नाज़िबा गुफ्तगू कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड तो नहीं हुई, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बार बार उनको रोका जा रहा है। इतने में पता चलता है कि जी निसार जट, नौजवान खालिद निसार डोगर, ये सीट से उठते हैं और नून लीग के MPA हसन रियाज को जाकर मुक्का या थप्पड़ जड़ देते हैं, और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। फिर तलखी इतनी बढ़ती है कि नून लीग के जो भी MPA हैं वो अपने किसी सपोर्टर्स को या इनके लोगों को, स्टाफ के लोगों को बुला लेते हैं और वो फिर वहाँ पर आकर असम्बली में आकर नंगी और गलीज़ गालियाँ देते हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर माहौल ख़राब हो जाता है। लेकिन इनको रोका नहीं जाता। फिर अब कौन लोग थे ये, उसके बाद गायब करा दिए गए, किस तरह असम्बली में आ गए, किस तरह ये अरकान पार्लियामेंट को, यानी रुकने असम्बली को गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब कहाँ हैं स्पीकर साहब और मलिक अहमद ख़ान साहब के जी? अब वक़ार मंजूर नहीं हो रहा कि किसी को बाहर से बुलाकर गालियाँ दिलवाई जा रही हैं। खैर, अब उसके बाद खालिद निसार डोगर जो नौजवान हैं, तहरीक इंसाफ के MPA हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मुसलसल बदतमीज़ी हो रही थी और तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ ये है कि इस तरह की गुफ्तगू कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मुसलसल की जा रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़। अब पहले कहा गया जी मरीम साहब के ख़िलाफ़ नारे गए थे इसलिए हमने मुअत्तल कर दिया। मलिक अहमद ख़ान साहब ने कहा जी मरीम साहब के ख़िलाफ़ हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की कि दिखाएँ कि जी देखिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब माहौल ख़राब हो गया। अब जिस तरह सपोर्टर्स को बुलाकर MPAs को गालियाँ दिलवाई गई हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को गालियाँ दिलवाई गई हैं, अब उनके भी वोटर सपोर्टर कारकुन हैं सड़कों पर। फिर मामला इसलिए आएगा कि लोग पहले ही परेशान हैं कि हमने वोट किसी को दिया था, फॉर्म 47 में किसी को जितवा दिया गया। तो पंजाब में भी बेचैनी अब बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और लगता यह है कि अब तहरीक इंसाफ के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। जिनका ख्याल था कि नहीं कोई मुफाहमत कुछ तरह कर लिया जाए, उनको भी पता चल रहा है कि अब ख़बरें दी जा रही हैं, पहुँचाई जा रही हैं कि लगभग 50 मेंबर पार्लियामेंट जिनमें MLAs हैं, MPAs हैं, इनको अब निकाल देना है सिस्टम से, नहल किया जाएगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप देखिए ना कि इस वक्त सिस्टम कितना आउट पर है। कौन कहता है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस अच्छी नहीं है? पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ानी हो, कितनी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी से बढ़ाई जाती हैं। इसी तरह आप देखिए 3 लोगों को नहल भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। कोई उनके पास ऑर्डर पहुँचा नहीं पहुँचा, उन्होंने कोई नोटिस भेजा, इन लोगों को नहीं भेजा, कि बस सज़ाएँ हुई हैं। साथ ही मलिक अहमद बचर जो पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर, उनको नाहल करार दे दिया खुद से ही इलेक्शन कमीशन ने कि जी सज़ाएँ हो गई हैं, बस ऑटो पर सिस्टम है। इसी तरह इसके अलावा MNA को भी इन्होंने नाहल कर दिया है, अहमद चट्ठा को, इनको भी नाहल कर दिया, और सेनेटर एजाज चौधरी साहब को भी। और अब आप देखें कि खबरें ये हैं कि पहले ही इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको पता ही था क्या हालात बन रहे हैं, उनको जो चीज़ें पहुंच रही हैं उन्होंने उस पर अमल करना है। तो कि जी तैयारी करें लोग अब जनरल इलेक्शंस की, और ऐसे जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, ऐसा ऑटो पे सिस्टम है, इतना तेज़ सिस्टम है कि हो कोई सोच नहीं सकता जिस तरह हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। फिर अब असम्बली में क्या हुआ है कि पंजाब असम्बली में कुरान पाक ले आए PTI के रहनुमा, और कहते हैं कि मैं कुरान पाक पर हलफ दे रहा हूँ कि हमें गलत केसों में, झूठे केसों में ले जाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, और हुकूमती वज़रा भी हलफ दें इसी तरह कुरान पर कि क्या हम कोई दहशतगर्द हैं। तो कहा गया जी आप कुरान ना उठाएं, ये ना करें, वो ना करें। उन्होंने कहा जी बताएं कुरान उठाकर कि हलफ दें कि यहाँ कोई आज़ाद है, कोई आज़ादी रह गई है मुल्क में। अब बातें ये कुरान तक चली गई हैं, आप देखिए। अच्छा, इसी दौरान में अब लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस पर एक प्रेशर तो बना है कि सारी आपकी सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है हुकूमत को फैसिलिटेट करने में, और अल-ऐलान जजेस कहते हैं कि हमने हुकूमत के काम में मुदाखलत ही नहीं करनी, जो कुछ हुकूमत करती रहनी। इसका मतलब क्या है कि हुकूमत ताकत में होती है, अदालत ही आप जाएंगे अगर हुकूमत कोई फ़ैसला लेती है, और कहाँ जाएंगे? हुकूमत होती है जिसकी भी हो, बस वो पावर में आ गई है, तो अदालतें ही होती हैं कि अच्छा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अगर आपको रिलीफ दे सकता है, कोई पुलिस के ख़िलाफ़ आपने रिलीफ लेना है,
हुकूमत के इदारों के ख़िलाफ़, टूल्स के ख़िलाफ़, तो कोई वो गलत काम करें तो अदालतें होती हैं। तो जो अदालत से कह देगा जी हमारे पास ना आए, तो बाकी तो कहानी ख़त्म हो जाती है। अब चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत में लगा लिया है केस इमरान खान साहब का, और 9:15 बजे या 9:30 बजे कहा जा रहा है जी इसकी समाअत होगी। और ये अब दिलचस्प होगा कि क्या किया जाता है। 9:30 बजे समाअत होनी है इसकी। 2 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस हैं। इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। वैसे तो इमरान खान के खिलाफ बहुत से केसेस हैं, तो अब ये भी हो सकता है चीफ जस्टिस साहब ये दिखाने के लिए कि नहीं देखें सारे केस तो नहीं हम इमरान खान के खिलाफ फैसले दे रहे ना, तो इसमें थोड़ा सा कर दें कि बाकी भी 200 के करीब केसेस हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन किसी इंडिपेंडेंट जज के पास उन्होंने नहीं ये केस भेजा। जो बाज़मीर जजेज़ हैं, आइन और कानून के साथ खड़े रहने वाले जजेज़ हैं, तो बहरहाल उन्होंने अपने पास रख लिया। अब तो देखते हैं कि अब इस केस में क्या होता है। बाकी जी ये अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की। पीडीएम में ही थे, शहबाज शरीफ के ही टीम के मेंबर थे, वज़ीर ख़ज़ाना थे, शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे। तारिक फजल चौधरी को जब पता चला कि वो इलेक्शन हार रहा है तो 2 और MNAs के साथ रिटर्निंग अफसर के पास नहीं गया था। तारिक फजल कुरान पर हलफ दे दे कि वो फॉर्म 47 पर नहीं जीता, फिर मुझसे भी पूछ लें कुरान पर हलफ लेकर कि जी मैं कितना सच्चा हूँ। साथ ही उन्होंने पकड़वा दिया शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ के 2 बेटों की 2 शुगर मिल्स हैं। चीनी के फैसले करते वक्त क्या मफादात का टकराव नहीं? तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का रुकन बनाया गया, ये टकराव नहीं? अनुशे रहमान की वजारत में शौहर को डायरेक्टर बनाना, मफादात का टकराव नहीं? मिफ्ताह इस्माइल साहब ने वो सवाल पूछे हैं कि अब इन्होंने हुकूमत को ही लाजवाब कर दिया है। फिर कहते हैं हुकूमत ने चीनी महंगी करने के लिए जानबूझकर बरामद की इजाज़त दी, अब जानबूझकर चीनी दरामद की इजाज़त दे रहे हैं। नवंबर तक दरामदी चीनी आएगी, तब चीनी सस्ती होगी तो गन्ना सस्ता हो जाएगा। शुगर मिल्स पूरे साल के लिए सस्ता गन्ना खरीद लेंगी और फिर इनकी मौजें और फिर मज़ीद महंगी चीनी बेचेंगे। अलीमा साहिबा अपने भाई के बिल्कुल साथ खड़ी हैं और पीछे नहीं हट रही। अब फिर अदालत पहुंच गई हैं। अपने भाई इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल में जारी तोशाखाना 2 केस के ट्रायल में अदालत तक अपनी और बहनों की रिसाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी कि इनको आने नहीं दिया जाता, इनको तो अब अदालत में नहीं आने दिया जा रहा, जेल में ही अदालत लग रही है, चलो वहाँ तो आने दें, वो भी नहीं होने दिया जा रहा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया कि भाई जवाब दें कि इनकी बहनों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा। अच्छा, अब ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हमारे जुडिशल सिस्टम के बारे में तो डॉन ने आज एडिटोरियल भी लिख दिया कि ये सारा ख़त्म हो चुका है, साख कोई बाकी नहीं रही, लोगों का एतमाद नहीं रहा। अब शहबाज सरकार पर भी इनके अपने लोगों का एतमाद नहीं रहा। सबूत वो लेकर आ रहे हैं लोग जो इनके साथ काम कर चुके हैं, खुद बता रहे हैं कि जी इन्हीं की शुगर मिल्स हैं, इन्हीं को फ़ायदा पहुँच रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बैठ के शुगर के बारे से कैसे फ़ैसले ले सकते हैं ये। फिर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के बारे में आप देखिए ना, इससे बड़ी क्या चार्जशीट होगी कि बहनों को भी नहीं, फैमिली को भी अंदर नहीं आने दे रहे, वो अदालत के अंदर नहीं आने दे रहे। कहाँ की अदालतें हैं, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का फ्री ट्रायल है। फिर आप ये देखना है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये 9 मई के मुकदमात में ज़मानत नहीं दी गई और पुलिस वालों की ही विटनेस को मान लिया गया कि जी टेबल के नीचे छुप के वो सुन रहा था, उसने हुलिया बदला था। अब इस पर या खान साहब क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे कि हाँ जो पुलिस वाले हैं वो टेबल के नीचे छुपे हुए थे, इमरान खान को पता ही नहीं लगा, उन्होंने सुन लिया। वाह, बड़ा ज़बरदस्त ये मजबूत केस बनाया हुआ है पुलिस ने। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि अब अगर वो भी इसी पर चलते हैं तो फिर मज़ीद जागसाई ही है और डॉन का एडिटोरियल फिर और मज़ीद सच्चा होगा कि यहाँ पर किसी भी शख्स का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद रहा ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।